Chapter 1, Numbers, Quantification and Numerical Applications. This is Rupa Guha and we are doing the concept part 2. I have already uploaded the concept part 1 and some of the important questions related with that concept in the second video. So in my third video in the same chapter, I'm doing the remaining concepts of this chapter. This chapter contributes 9 to 10 marks in your final board examination. So let's get started with the फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज बोट्स एंड स्ट्रीम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आपके बोर्ड में. सो स्पीड ऑफ द बोट को हमने ले लिया x किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को ले लिया y किलोमीटर्स पर आवर. Then the downstream speed, which is represented by the symbol u, is given by x plus y, and upstream speed, which is represented by the symbol y, is given by x minus y kilometers per hour. अच्छा, यदि मुझे ये निकालना हो speed of the boat in terms of downstream and upstream speed, so it will be given by x equals to u plus v by 2. और यदि मुझे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है y, इट विल बी गिवन बाय u माइनस v बाई 2. सो वी कैन एक्सपेक्ट MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, राइट. सो ये वाला कॉन्सेप्ट के कुछ और चीज़ें हैं विच विल आई गो अहेड विद दिस. If the distance covered by the boat in downstream is same as the distance covered by the boat in upstream mode, मतलब मेरे को आई एम कवरिंग द सेम डिस्टेंस, मतलब जितना मैं कवर कर रही हूँ डाउनस्ट्रीम में उतना ही मैं कवर कर रही हूँ अपस्ट्रीम में. सो इफ आई वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ द time taken in upstream divided by time taken in downstream can be straight away written as x plus y divided by x minus y, because distance same है तो डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा. नाउ यदि मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम एज वेल एज वाइल कमिंग अपस्ट्रीम, मतलब डाउनस्ट्रीम गई और वापस आई. So how much average speed will be there? I can use this formula directly, that is downstream speed into upstream speed divided by the speed of the boat in still water. And the last concept for this boats and stream will be, ये मुझे टाइम टी आवर्स दे रखा है किसको करने में, टू आई एम गोइंग टू अ सर्टेन प्लेस विच इज d kilometers apart and I'm returning back. Then the distance between the two places d is given by t into x square minus y square divided by 2x. तो मुझे distance निकालना है तो I can use this formula. So we have covered all the formulas related with this boats and stream. So एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अ बोट गोज 3.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स. टोटल टाइम टेकन इज 1 hour 12 minutes. If the speed of the current is 1 kilometer per hour, then find the speed of the boat in still water. It is a 2-marker question from this year 2025 boat paper. So let's see, पहले जॉट डाउन कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है. तो सबसे पहली चीज़ क्या दे रखा है, डी दे रखा है, दैट इज 3.5 किलोमीटर. टी की वैल्यू क्या है, आवर और मिनट दोनों में है तो उसे कन्वर्ट कर लीजिए. 1/5 दैट इज 6/5 आवर्स आ गया. अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई, तो y की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, स्पीड ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 1 हो गया. और अपस्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई, सो x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर हो गया. इसमें मैंने जो लास्ट वाला फार्मूला बोला था डिस्टेंस का, वो मैं यूज़ कर सकती हूँ. बट यदि मुझे वो फार्मूला याद नहीं है, सो देन व्हाट आई विल डू, सो आई हैव यूज्ड अ सिंपल लॉजिक. So you can go with the simple logic concept, and if you are okay with the formula, you can use that also. तो डाउनस्ट्रीम टाइम एंड अपस्ट्रीम टाइम दोनों को मिला दिया तो टोटल टाइम मिल जाएगा. और टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. सो 3.5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड अपस्ट्रीम के लिए 3.5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 6/5. इसको सॉल्व कर लीजिए आप एंड यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक फार्मूला. यू विल लैंड विद अ क्वाड्रेटिक फार्मूला 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 6. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए. दो वैल्यूज निकलेगी, x इक्वल्स टू -1/6 which is negative, so I'll neglect that because speed can't be negative. So x की वैल्यू 6 ले लिया. So speed of the boat क्या आ गया, in still water is 6 kilometers per hour.
सो लेट मी गो विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर. इसमें मुझे पाइप्स एंड सिस्टर्न के बारे में आई विल स्पीक, एंड दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सम मार्क्स इन योर फाइनल. इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है. Now, if an inlet pipe can fill a tank in X hours, then the part of the tank filled by the pipe in 1 hour is 1 by X. Reciprocal कर देंगे इसका. And if an outlet pipe can empty a tank in Y hours, then the part of the tank emptied by the pipe in 1 hour is 1 by Y. So दोनों का क्या कर लिया? Reciprocal कर दिया. So पाइप्स एंड सिस्टम में क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं? हम इसका हर चीज़ को हम इन 1 आवर के टर्म्स में या 1 डे या 1 मिनट जो भी है, मतलब जैसे भी क्वेश्चन का स्टैटिस्टिक्स दे रखा है उसके टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पाइप्स एंड सिस्टम कंसेप्ट. नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं. If a pipe can fill a tank in X hours and another pipe can empty the full tank in Y hours. और जब मैंने ये दोनों पाइप्स को ओपन कर दिया तो क्या होगा? यदि Y इज ग्रेटर देन X है तो टैंक क्या होगा? फिल होगा. ठीक है. सो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट 1 by X minus 1 by Y. सो ये हो गया पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 by X minus 1 by Y इज पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन 1 आवर. और यदि मुझे टाइम टेकन चाहिए तो उसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई वाई. और यदि x इज ग्रेटर देन y हुआ तो टैंक फिल होने की जगह एम्प्टी हो जाएगा. सो इसमें मुझे टाइम कितना लगेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स. सो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने ये भी देख लिया. नाउ एक और कॉन्सेप्ट जो हमारा पाइप्स एंड सिस्टम से ही रिलेटेड है. लेट्स सी दैट. If a pipe can fill the tank in X hours and another pipe can fill the same tank in Y hours, then on opening both the pipes together, हमने दोनों को ओपन कर दिया तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी, ऑब्वियसली जैसे पीछे वाला किया था वैसे ही करेंगे. दोनों को बोथ आर फिलिंग इट, सो ऐड कर देंगे. and 1 divided by 1 by x plus 1 by y. and the last concept is, यदि मेरे पास इसमें क्या क्या है देख लेते हैं. एक पाइप x आवर्स में भर रहा है, दूसरा पाइप y आवर्स में भर रहा है, बट तीसरा जो पाइप है वो एम्प्टी कर रहा है, भर नहीं रहा है, दैट इज इन z आवर्स. तो यदि तीनों को मैंने एक साथ ओपन कर दिया देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी 1 डिवाइडेड बाई जो भर रहा है वो ऐड होगा, जो एम्प्टी कर रहा है वो सब्ट्रैक्ट होगा. सो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड. और फिर आप सिंप्लीफाई करके ये आंसर ला सकते हैं. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम. तो अब लेट्स मूव ऑन विद एन एग्जाम्पल. Pipe A can fill a tank in 1 hour. Pipe B can fill it in 1.5 hours. If both the pipes are opened in the empty tank, then how much time it will take to fill the tank? This is a 2-marker question from 2025. Last year का ही है. तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे हम कि दोनों भर रहे हैं टैंक को. So part of the tank filled by pipe A in 1 hour will be 1 by 1 हो गया. और पाइप B की बात करें सो 1 by 2 विल बी 3 by 2. सो 2 by 3 रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 by 3 आ जाएगा. दोनों को क्या करना है? सो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय दी बोथ द टैंक्स, दोनों को क्या कर लिया हमने? ऐड कर दिया. 1 plus 2 by 3. और फिर टाइम चलेगा, टाइम रिक्वायर्ड है तो क्या करना पड़ेगा? इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. सो व्हाट वी गॉट द आंसर, दैट इज 3 by 5 hours. अब इसे फटाफट कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में, बिकॉज दिस इज लेस देन 1 आवर. सो जब भी ऐसा होता है इट इज़ मोर एडवाइजेबल एंड टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स. तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करके आपने इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, रेसेस एंड गेम्स. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो इसमें से क्या क्या चीज़ें, इसमें पहले समझते हैं जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें टर्मिनोलॉजीज किस तरह से यूज होता है और उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. सो पहली चीज है A and B are 2 participants in a race. Now A gives B a start of X minutes. यदि ऐसा कुछ लिखा है so what does it means? That means that A starts the race from the
starting point, but B starts the race X meters ahead of A. Right? Got the concept? So if it is a 100-meter race and A is giving a start of 10 meters, then A will start from starting point and B will be starting from 10 meters, right? Now, next is A beats B by X meters. Then A reached the finish point and B is behind A by X meters. So that is the meaning of this thing. Now, the next thing is A gives B a start of T minutes. Means A will start T minutes after B starts from the starting point. But इसका मतलब ये है कि both A and B will reach the finishing point at the same time. But A will give a start of B at T minutes पहले, मतलब T minutes उसको time दे देगा. Now next is A beats B by X meters and टी मिनट्स, दोनों चीजें दे रखा है, एक्स मीटर्स भी दे रखा है और टी मिनट्स दोनों दे रखा है. सो ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट while B reaches the finishing point and B is X meters behind it. मतलब इसमें क्या दे रखा है कि B will take T minutes X meters behind it and B takes T minutes more as compared to A to complete the race. So इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसा जब स्पार्ट होता है तो B की स्पीड निकल जाती है. सो B स्पीड विल बी X by T meters per minute और उसके रेस्पेक्ट में मुझे एक कुछ और दे रखा हो तो मैं ए की भी स्पीड निकाल सकती हूँ. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस स्पीड रेसेस एंड गेम्स वाला कॉन्सेप्ट. So let me take one example and see how it is framing up. In a 1 kilometer race, that is 1000-meter race, player P beats player Q by 18 meters or 9 seconds, right? 18 meters या फिर 9 seconds. तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इससे मुझे सेकंड वाले प्लेयर की स्पीड मिल जाएगी, जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने किया था. Okay, so question पूरा देख लेते हैं. What is P's time to complete the race? Now 4 options. This is an MCQ type of question. 4 options are there and this is a 1-marker question from 2024. तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि प्लेयर क्यू का स्पीड हमारा निकल जाएगा. सो सिंस प्लेयर पी बीट्स प्लेयर क्यू बाय 18 मीटर्स और 9 सेकेंड्स, सो स्पीड ऑफ क्यू क्या बन गया, दैट इज 18 by 9, दैट इज 2 meters per second में ये क्या कर रहा है, इसकी स्पीड हो गई. तो अब मेरा डिस्टेंसेस व्हाट इज 1000 मीटर है. सो आई कैन इजीली फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय क्यू टू कंप्लीट द रेस. सो टाइम टेकन बाय क्यू टू कंप्लीट द रेस विल बी 1000 को 1 किलोमीटर को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया. सो 1000 by 2 विल बी 500 सेकेंड्स मिल जाएगा. और क्यू पी ने क्यू को बीट किया बाय 9 सेकेंड्स, राइट? सो आपने 500 को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पी का कंप्लीशन टाइम मिल गया, दैट इज 491 सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, we have covered all the concepts of this chapter and I hope you understood all the concept. In my fourth video related with this chapter, I'll be uploading more questions related with the concepts which I have taught you today, that is boats and stream, pipes and systems, races and games. So students, if you like this video, please share and subscribe. That is all for student. Thank you so much.